भूतिया छलावा भाग एक में आपने देखा कि वीर और मधु का सफ़र भयानक हो चुका था। एक पुराने खंडर में मधु किसी बुरी आत्मा के चपेट में आ चुकी थी और वीर बेहोश हो चुका था। अब आगे। वीर को किसी ने बेहोशी की हालत से उठाया। वीर ने आंखें खोली, उसके सामने एक पुलिस ऑफिसर था। वीर अचानक खड़ा होकर दाईं ओर इशारा करते हुए बोला, सर मेरी पत्नी इस कमरे में कैद है। पुलिस अफसर ने कहा, मिस्टर वीर, यहाँ कोई कमरा नहीं है। वीर ने दाईं ओर देखा और फिर अपने चारों तरफ नज़र घुमाई। उसे सिर्फ घना जंगल दिखाई दे रहा था। वीर ने कहा, सर मैं जब रात को बेहोश हुआ तो मैं एक खंडर में था। पुलिस अफसर ने वीर की बात टालते हुए कहा, देखिए यहाँ दूर दूर तक सिर्फ घना जंगल है, यहाँ कोई खंडर नहीं है, और अगर आप यहीं हैं तो आपकी पत्नी भी इधर उधर ही होगी। चलिए ढूंढते हैं। वे दोनों मधु को जंगल में ढूंढने लगे। सुबह होने में कुछ ही वक्त बाकी था। इतने में वीर ने अपने सामने से कुछ ही दूरी पर पेड़ की दूसरी तरफ एक औरत को सुबकते हुए सुना। वीर ने पूछा, मधु क्या ये तुम हो? रोते रोते वो औरत उनके सामने आई। वो मधु ही थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था। वो वीर की तरफ दौड़ी और वीर उसकी तरफ। जैसे ही वो पास आई, मधु का चेहरा एक भयानक चुड़ैल जैसा हुआ और वीर के ऊपर से कूदकर उस पुलिस ऑफिसर के सामने खड़ी होकर एक भयानक हंसी हंसने लगी और मधु ने उस अफसर की गर्दन पकड़कर मरोड़ दी। पुलिस वाला एक पल में मर गया। वीर चिल्लाया। मधु ने पीछे मुड़कर वीर की तरफ देखकर एक मुस्कुराहट दी और एकदम से कूदी और पेड़ों पर से दौड़ती हुई वीर की नज़रों से ओझल हो गई। वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो मधु की जिंदगी कैसे बचाए। वो सर पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाया तो उसकी नज़र मर्द पुलिस ऑफिसर की जेब पर पड़ी, जिसमें एक मोबाइल फ़ोन था। उसने तुरंत उसकी जेब से फ़ोन निकाला और अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया। उसने उसे जंगल में तांत्रिक को लाने को कहा। कुछ देर बाद वीर का दोस्त तांत्रिक को लेकर पहुंचा। सुबह हो चुकी थी। वह तांत्रिक आंख बंद करके ध्यान लगाने लगा। तभी एक हवा का झोंका तांत्रिक को पीछे की तरफ धकेलता है। वह समझ गया कि मधु पर एक ताकतवर आत्मा का साया है। तांत्रिक ने वीर से कहा कि हमें कैसे भी करके मधु को रात तक जिंदा रखना होगा। वीर ने रोते हुए कहा, लेकिन बाबा, मधु उस आत्मा के कब्जे में है, वो कभी भी मधु को मार सकती है। तांत्रिक ने कहा, उस आत्मा के लिए यह मनोरंजक बन चुका है। जब तक हम मधु को ढूंढेंगे वो मधु को नहीं मारेगी, वो इसे खेल समझ रही है। इतना कहकर तीनों एक साथ मधु को ढूंढने लगते हैं। वीर का दोस्त सबसे पीछे चल रहा था। चलते चलते जमीन के अंदर से एक हाथ निकला और वीर के दोस्त का पैर पकड़कर उसे जमीन के अंदर खींचने लगा। वीर का दोस्त जमीन के अंदर धंसता चला गया। वीर ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ा, लेकिन वीर के हाथों में उसके दोस्त का सिर्फ हाथ ही रह गया। वीर इस भयानक सफ़र में अपने दोस्त को गंवा चुका था और मधु को भी गंवाने की कगार पर था। जैसे तैसे तांत्रिक और वीर ने दिन निकाला और रात हो गई। रात होते ही जैसे ही चांद नजर आया, तांत्रिक ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी मधु एक भयानक रूप में उनके सामने आई और साथ ही एक भयानक तूफान भी शुरू हो गया। लेकिन तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। मधु जोर जोर से चिल्लाने लगी, मानो उसे बहुत तेज दर्द हो रहा हो। उसके अंदर से एक काला धुआं निकला और वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। वीर ने मधु को गोद में उठा लिया और उसे घर वापस ले आया। लेकिन यह भयानक सफ़र आज भी वीर के रोंगटे खड़े कर देता है। उसके लिए सफ़र का राज राज ही रह गया।